नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मीन राशि के जातकों के लिए या मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि के जातकों 13 जुलाई से लेकर और 28 नवंबर के बीच में आपका शनि वक्री हो रहा है। तो देखना यह है कि वक्री शनि 13 जुलाई से और 28 नवंबर के बीच में आपके जीवन में क्या अच्छा या क्या बुरा करने वाला है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो भी प्रेडिक्शन होगा चंद्र राशि के आधार पर होगा। और यहां पर बता दूं कि कुंडली में शनि वक्री हो रहा है। तो वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना। तो वक्री उल्टा एक्चुअली होता नहीं है, ऐसा दिखता है, प्रतीत होता है कि उल्टा चल रहा है, बट कोई भी प्लैनेट उल्टा चलता ही नहीं है। ठीक है, ये प्रतीत होता है। दोस्तों, मेरा नाम है वेद प्रकाश मिश्रा और मैं ये जो प्रेडिक्शन करने जा रहा हूं ये चंद्र राशि के आधार पर होगा। लेकिन इसका जो फाइनल प्रेडिक्शन होगा आपकी कुंडली देखने के बाद ही किया जा सकता है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, आपकी कुंडली में बाकी प्लैनेट्स की स्थिति क्या है, महादशा क्या चल रही है, अंतरदशा क्या चल रही है, उसके बाद ही आप एग्जैक्ट प्रेडिक्शन ले सकते हैं। यदि आप भी अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें शनि जो गोचर कर रहा है, आप देखिए यहां पर मीन राशि में और कुंभ राशि में ये गोचर करेगा। तो मीन से कुंभ में जाएगा तो आपके जीवन में ये क्या प्रभाव डालेगा। मीन से कुंभ में मतलब अपनी ही राशि में, खुद की राशि में जाएगा तो आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है गले से ऊपर, गले से ऊपर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आंखों का, नाक का, मुंह का, फोरहेड, बाल, ये सब में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि शनि मीन राशि में और दूसरा साढ़े साती, भाई साढ़े साती चरम पर है। और कमर के नीचे पैरों में भी दिक्कत ये भी आ सकती है। तो आपको अपने कमर के नीचे पैरों में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साढ़े साती आपकी चल रही है और चरम पे है साढ़े साती मीन राशि के जातकों, तो ये आपको ध्यान देना है। वाणी पर कंट्रोल रखना है, अपशब्द बिल्कुल नहीं बोलना। एक तो साढ़े साती चल रही है, ऊपर से आपने वाणी को भी खराब कर लिया, तो एक तो बुध ग्रह आपके खराब हो जाएंगे और दूसरा शनि आपको बहुत गंदे रिजल्ट आपको देने शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है, वाणी को बिल्कुल संयम के साथ बर्ताव करना है वाणी का। धन संचय करने के लिए आपके लिए अच्छा समय हो सकता है, लेकिन उसके लिए उपाय करना होगा। मैं साथ में उपाय भी देते चल रहा हूं आपको। हनुमान चालीसा प्रतिदिन 7 बार करना होगा। 7 बार हनुमान चालीसा प्रतिदिन आप करिए, धन संचय होना शुरू हो जाएगा। धार्मिक कार्यों में आप रुचि बढ़ाइए। परिवार में धार्मिक कार्य होने चाहिए, जैसे सत्यनारायण भगवान का कथा करिए, डेली 7 बार हनुमान चालीसा करिए, सुंदरकांड का पाठ कराइए घर पर, या आप चाहे तो रामायण करा सकते हैं, राम नाम का जाप कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में धन का संचय होना शुरू हो जाएगा और बाकी भी कष्टों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये आप करिएगा। नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा समय अच्छा नहीं है। नौकरी में बरकत में दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। नौकरी में यदि दिक्कत आए तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आप शुरू कर दीजिएगा, उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिले। देखिए, ये कोई बताएगा नहीं। शनि बकरी हो रहा है और मैं सूर्य उसके दुश्मन ग्रह को बोल रहा हूं कि आदित्य, मतलब समझ रहे हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। रोग लाइफ में बढ़ेंगे, उनसे आपको मुक्ति पानी है,
थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करते रहना है, योग प्राणायाम करते रहना है, नहीं तो हेल्थ से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आपको आ सकती हैं। कर्ज बढ़ सकता है, तो कर्ज बढ़ भी सकता है और कर्ज लेने से आपको बचना भी है, तो कर्ज आपको बिल्कुल नहीं लेना है और कर्ज लेने से बचें आप। शत्रु, जो हिडन शत्रु हैं, वो भी आपके बढ़ सकते हैं। बहुत सारे हिडन शत्रु आपको मिलेंगे, बेवजह लोगों के साथ शत्रुता हो जाएगी, इसलिए शुरू में बोला था वाणी पे लगाम देना है। दूसरी चीज, उच्च शिक्षा यदि आप करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें भी थोड़ी सी कमी दिख रही है। उच्च शिक्षा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा करने के लिए वापस आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको हनुमान चालीसा का ही पाठ 7 बार प्रतिदिन करना है यदि उच्च शिक्षा आप लेना चाहते हैं। आय आपका सामान्य बना रहेगा। यदि आय को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो भी मैं आपको उपाय के तौर पे यही कहना चाहूँगा, शनि चालीसा। इसमें आप शनि चालीसा करिए या एक 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करिए, आय को बढ़ा देगा। भाई महालक्ष्मी का रुद्राक्ष होता है और शनि चालीसा के साथ साथ यदि आप 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा। 7 मुखी रुद्राक्ष, नेपाली रुद्राक्ष गले में धारण करिए। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष के लिए पूजा पाठ करके सब कुछ आपके घर पे कुरियर कर दिया जाता है। बड़े भाई से तनाव नहीं करना है। कोई भी बड़े भाई की इज्जत करिए, बड़े भाई से कोई भी तनाव मत रखिए, क्योंकि बड़े भाई से तनाव आपके आय में कमी भी लेकर आएगा और आपके लिए संघर्ष बढ़ा देगा। तो बड़े भाई की इज्जत करिए, तनाव मत करिए। यदि कोई बात विवाद है तो अभी बात विवाद को बढ़ाइए भी मत। मैरिड लाइफ में अपने वाणी पर संयम रखिएगा, पत्नी के साथ विवाद मत करिएगा, वाणी में संयम रखना है। शिक्षा में यदि परेशानी बढ़े, शिक्षा में यदि परेशानी बढ़े तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दीजिएगा। यदि शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने में परेशानी बढ़ रही है, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दीजिएगा। साफ सुथरा रहिएगा, गंदगी के साथ बिल्कुल मत रहिएगा। गुरुओं का आदर करिएगा, गुरुओं का आदर करिएगा, किसी भी गुरु को अपमान नहीं करिएगा। गरीबों को खाना खिलाइए, श्रमिकों का मेहनताना दीजिए, 1 रुपये अधिक बढ़ा के दीजिए, मेहनताना ना मारिए। पशु पक्षियों की रक्षा करिए। केसर का तिलक बिल्कुल लगाइए, प्रतिदिन लगाइए केसर का तिलक। ये सब जो उपाय आप करेंगे ना, आपके जीवन में बहुत सारी अच्छाइयां बढ़ती चली जाएंगी। दूसरी चीज, ये जितने भी उपाय और जितनी भी चीजें मैंने आपको प्रेडिक्शन दी है, इसमें सबसे बड़ी जो चीज होगी वो आपकी कुंडली। ये आपके चंद्र राशि के आधार पर है। शनि बकरी हो रहा है तो भाई बहुत सारे कुंभ राशि के जातक हैं, सबके लिए एक समान कैसे हो सकता है? कुंभ राशि के जातक यदि देखें तो धरती पर 800 करोड़ लोग हैं, तो करीब 12 से आप डिवाइड कर देंगे, 12 राशियां होती हैं तो करीब 60 से 70 करोड़ लोग कुंभ राशि में आएंगे। तो सबके लिए एक जैसा तो होगा नहीं, क्योंकि आपका कर्म भी मायने रखेगा और आपकी पर्सनलाइज कुंडली मायने रखेगी। तो आप अपनी कुंडली का पर्सनलाइज प्रेडिक्शन कराइए, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करिए। जब प्रेडिक्शन होगा ग्रहों के आधार पर, नक्षत्रों के आधार पर, उप नक्षत्रों के आधार पर, आपकी कुंडली के बिल्कुल बारीक से बारीक लेवल पे घुस के उसका अध्ययन करना और इवेंट जो आप पूछेंगे वो घटना घटेगी या नहीं घटेगी उसके बारे में बताना, ये नक्षत्रों के आधार पर, क्योंकि मैं केपी और नक्षत्र नाड़ी के माध्यम से प्रेडिक्शन करता हूं, तो इसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो कुंडली का प्रेडिक्शन आप कराएंगे तभी आपको मैं एग्जैक्ट बता सकता हूं, क्योंकि बहुत सारी राशियां हैं, 12 राशियां, और 12 राशियों में 800 करोड़ लोग हैं पूरे संसार में, और उन सब में एक राशि में करीब 60 से 70 करोड़ लोगों का एक जैसा जीवन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका कर्म और आपकी जन्म कुंडली दोनों मायने रखती है। आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, महादशा किसकी चल रही है, जिसकी महादशा चल रही है वो प्लैनेट किस प्लैनेट के नक्षत्र में बैठा है, किस प्लैनेट के उपनक्षत्र में बैठा है, शनि किसके नक्षत्र में बैठा है, शनि किसके उपनक्षत्र में बैठा हुआ है, 7.5 ही आपकी चल रही है, वो भी पिक में है। ये सब कुछ ध्यान देना है। तो आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, कुंडली जरूर दिखाइए। दूसरी चीज,
सातमुखी रुद्राक्ष साढ़े साती चल रही है, बिल्कुल धारण कर लीजिए, बिल्कुल भूल मत करिएगा। साढ़े साती से आपको अच्छा करेगा, साढ़े साती में आपको पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। यदि आपके जीवन में निगेटिव हो रहा है साढ़े साती की वजह से या शनि की वजह से या किसी भी प्लैनेट की वजह से, आप सातमुखी रुद्राक्ष स्पेशली शनि के लिए तो जरूर धारण करिए। ये आपको पॉजिटिव देगा और लक्ष्मी को पहुंचाएगा आप तक, शनि की निगेटिविटी को एब्जॉर्ब करेगा, आपके जीवन में हर चीज की पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। तो सातमुखी रुद्राक्ष जरूर गले में धारण करिए। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या कहीं से भी आप ले सकते हैं, बट ओरिजिनल होना चाहिए नेपाली रुद्राक्ष। शनिवार के दिन उसको एक्टिवेट करके पहनना है। जिनसे भी आप लेंगे उनसे एक्टिवेट कराइए, एक्टिवेट कराकर उसको अपने गले में धारण करिए सातमुखी रुद्राक्ष। और केसर का तिलक जरूर लगाइए। इसके बाद आप बताइए रिजल्ट कैसा मिल रहा है। दूसरी चीज, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों की मदद करिएगा शेयर करके, ताकि वो सारे लोग जिनकी साढ़े साती चल रही है उनको भी मदद मिले। और जितना ज़्यादा आप लोगों की मदद करेंगे, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा, ये प्रकृति आपकी मदद करेगी। शनि कर्म फल दाता है, अच्छा कर्म अच्छा रिजल्ट, बुरा कर्म बुरा रिजल्ट। थैंक यू सो मच।